नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में बात करूंगा। एपिसोड नंबर 330 और हमेशा आज लगातार कर रहा हूं, एक दिन कुमाऊनी में एक दिन हिंदी में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं श्री रंभा बिस बारुणी, श्री रंभा बिस बारुणी अमिय शंख गजराज और धनंतरी धनु धेनु तरु चंद्रमा मणिबाज। श्री रंभा बिस बारुणी अमिय शंख गजराज धनंतरी धनु धेनु तरु चंद्रमा मणिबाज। ये 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले। पौराणिक कथाओं का संदर्भ अनंत है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा नहीं जाते। हमने कहानी पढ़ी है, पौराणिक कहानियों में हमें बताई गई है, समझाई गई है। ठीक है, समुद्र मंथन हुआ होगा, इतने निकले होंगे और ये 14 रत्न निकले। 14 रत्न में श्री रंभा विष, तीसरे नंबर में निकला विष। आज मैं आपसे विष की बात करता हूँ। बाकी तो आप जानते हैं, अमृत तो आप देख ही रहे हैं, पी भी रहे होंगे कई लोग। तो विष का क्या है? विष के बारे में जब लोग कहते हैं कि आज लोग विषैले हो गए, जहरीले हो गए, जहर भर गया इनके लिए, तब कहते हैं विष है कहाँ कहाँ। तो 4 देखिए आप। बिच्छी के पिच्छी रहे और मुख में रहे भुजंग और केहरी के नख में रहे दुर्जन के अंग अंग। जहर कहाँ कहाँ है? बिच्छी के पिच्छी, यानी बिच्छी के जो पीछे डंक होता है, ऊपर को मोड़ा हुआ रहता है, उसके आखिरी कोने में होता है, वो डंक मारता है तो जहर घुसा देता है। बिच्छी के पिच्छी रहे और मुख में रहे भुजंग, सांप के मुंह में होता है, दांत काटता है, वो गिरा देता है। और केहर के नख में रहे, शेर के नाखून में होता है जहर। और दुर्जन के अंग अंग, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो दुर्जन तो एक ऐसा है, उसके अंग अंग में जहर भरा हुआ होता है, उसको दिखाई नहीं देता है वो जहर, लेकिन वो जहर को वो कब कहाँ पर डाल देगा, क्या कर देगा, ये हम नहीं जानते हैं। ये सब जानते हैं कि आज हमारे समाज में हम देखते हैं इंसान जहरीला हो गया, समाज को जहरीला बनाते जा रहा है। जो नफ़रत फैलाते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। अब उदाहरण एक महाभारत को देखते हैं, एक शकुनी जी का किरदार देखिए आप। आप सोचिए खुद ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या आपको वो जहरीला इंसान लगता है? महाभारत में आपने शकुनी नाम का एक किरदार देखा होगा। ये लोग सौहार्द बिगाड़ते हैं, बने हुए काम को बिगाड़ते हैं, सामाजिक ताने बाने में बिखराव पैदा करता है इनका फैलाया हुआ जहर। तो इसलिए इस जहर से हमें बचने की ज़रूरत है। हमें जैसे हम जिस तरह बिच्छू से, सांप से, शेर से, इनके जहर से बचते हैं, इनसे भी तो इसी तरह के इस जहर से बचने के लिए मैं समुद्र मंथन की बात में जब हम कर रहे थे, तो वहाँ से जो निकला तीसरे नंबर में, उसको नीलकंठ महाराज शिव जी ने ले लिया। सब ने लूटा लूट हुई वहाँ, किसी ने कुछ माल रखा, किसी ने कुछ माल रखा, किसी ने लक्ष्मी रखी, तो किसी ने गज रखा, किसी ने ऐरावत रखा, किसी ने कामधेनु रखी, किसी ने धनंतरी, सब ले गए। 14 में से रह गया शिव जी वो विष, उसको लेने को कोई तैयार नहीं था। महादेव जी के बारे में बताया जाता है पौराणिक कथाओं में। उन्होंने कहा इधर लाओ, मैं करता हूँ इसका इस्तेमाल ढंग से। और उन्होंने उसको अपने गले मुँह में डाला और कंठ में अटका लिया। और यहाँ पर नीला है कहते हैं, इसीलिए नीलकंठ उनका नाम बन गया। न उन्होंने मुंह में रखा, न उसको पेट में रह जाने दिया। संदेश हमें क्या मिला? पेट में भी हमारे जहर नहीं होना चाहिए, हमारे मुंह में भी जहर नहीं होना चाहिए, हमारी वाणी में भी जहर नहीं होना चाहिए। अब कहीं पर शरीर में उन्होंने अटका रखा है, क्योंकि उनको तो इस सृष्टि को बचाना था, जो कि पौराणिक कथाओं में बताया जाता है। तो संदेश क्या दिया जाता है? हमें सार्थकता का पकड़ना है, हमें उसका अर्थ सार्थक होकर के कि शिवजी ने ऐसा क्यों करा। शिवजी नीलकंठ कहलाए, महादेव, देवों के देव महादेव कहलाए। उन्होंने न तो मुंह में रखा, कभी जहरीली भाषा नहीं बोली, और यहाँ तक कि तांडव नृत्य में भी नहीं बोली, और न उन्होंने उसको पेट में डाला कि कभी और भविष्य में काम आएगा, मैं पेट में जहर है तो निकालते रहूँगा। उन्होंने कंठ में अटकाया और कंठ में अटका रहा, नीलकंठ वो बन गए। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है,
आज के इस एपिसोड में हमें जहरीले इंसानों की पहचान करनी चाहिए, हमें आत्मावलोकन भी करना चाहिए, अपना भी निरीक्षण करना चाहिए हम कहाँ पर हैं। सिर्फ हम जब किसी की प्रवचन सुनते हैं या टेलीविज़न में कोई वार्ता सुनते हैं उसी समय हम भावुक होकर के अपने में बदलाव लाते हैं, या अन्य समय में भी हम बदलाव लाते हैं। जो दिन में हम अपना कार्य करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, हम दिन भर बोलते हैं, घर में बोलते हैं, जहाँ भी बोलते हैं, हम कितना विष वमन कर रहे हैं, कितना हम जहर फैला रहे हैं। आज हमारे देश में आए दिन यहाँ तक कि हमारे उच्च न्यायालयों को ये कहना पड़ा है कि भैया ढंग से बोला करो। अंग्रेजी में उन्होंने एक शब्द रखा है हेट स्पीच। हेट स्पीच का मीन्स होता है जहरीली भाषा। तो वो जिसको भी कहते हैं, जहाँ भी कहते हैं, वो वहाँ की बात है, लेकिन हम सुनते हैं। इसीलिए उससे क्या हुआ, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और हमारा देश की जो तरक्की होती है वो अंततः रुकती है। हम उलझ जाते हैं उस जहर में और हम देश में जो सौहार्द के हमारे बड़ा दाग लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि समुद्र मंथन से जो जहर निकला, उस जहर को शिव जी ने कैसे रोका और हमें अपने को इस जहर से कैसे रोकना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।